द 48 लॉस ऑफ पावर एक ऐसी किताब जिसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस कहा गया है। इस किताब में चालाकी और ताकत के कानून मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल हर ताकतवर इंसान जरूर करता है। चालाक लोग इनका इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से आम लोगों से अपने काम निकलवाते हैं और अपने लिए ताकत जमा करते हैं। ये ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनके जरिए किसी भी अक्लमंद शख्स को बेवकूफ बनाकर उसके दिमाग के साथ खेला जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जिंदगी में बहुत मर्तबा आप पर ये ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, लेकिन शायद आपने तवज्जो नहीं दी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बहुत दफा आप पर इन ट्रिक्स का यूज करते हैं और आपको बेवकूफ बनाकर बड़ी ही आसानी से अपने काम निकलवाते हैं। आज हम इसी किताब से लिए गए 8 कानून आपके साथ शेयर करेंगे। इनमें से पहले 2 कानून आपको अनएथिकल लगेंगे, इसलिए हम हरगिज नहीं कहेंगे कि आप इनका इस्तेमाल करें, लेकिन इनके बारे में जान जरूर लें ताकि अगर कोई आपको इनका इस्तेमाल करे तो आप खुद को महफूज रख सकें, वरना आप हमेशा बेवकूफ बनते रहेंगे और लोग आपके इमोशंस के साथ खेलना नहीं छोड़ेंगे। ये 2 कानून डिस्कस करने के बाद हम आपके साथ 6 ऐसे कानून भी शेयर करेंगे जो 90% तक आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बना देंगे। नंबर 1, यूज सेलेक्टिव हॉनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। आपके साथ बहुत ऐसा हुआ होगा कि कोई शख्स आपको कई मर्तबा इग्नोर करता है, आपको अहमियत नहीं देता, यहां तक कि दूसरे के सामने आपको डीवैल्यू करता है, लेकिन फिर भी जरूरत के वक्त आपके बहुत करीब हो जाता है, आपको अपने मुखलिस होने का यकीन दिलाता है। ऐसा शख्स आपको कोई गिफ्ट देगा या फिर कहीं घुमाने ले जाएगा और आप उस एक काम की वजह से उसके पहले वाले रवैये को भूल जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि जैसे उससे मुखलिस आपके कोई हो ही नहीं सकता, जबकि हकीकत में वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। ये एक ट्रिक है जिसका इस्तेमाल चालाक और ताकतवर लोग अपने विक्टिम पर करते हैं और उसके मुताबिक उनका सिर्फ एक मुखलिस कदम उनकी पिछली बेईमानियों को धो देता है। लिहाजा अपने इर्द गिर्द नजर डालें और देखें कि कोई शख्स आप पर इस ट्रिक का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ जरूरत के वक्त ही आपको याद करता है, आपके साथ मुखलिस होने के दावे करता है, खुद को अच्छा साबित करने के लिए आपको कोई तोहफा देता है या कोई और काम करता है। तो ऐसे शख्स से होशियार रहें, उसकी चालाकियों को समझकर खुद को हर तरह के धोखे और फराड से महफूज रखें। नंबर 2, कीप योर हैंड क्लीन। चालाक लोग कभी भी अपने हाथों को गंदा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा दूसरों के हाथ इस्तेमाल करते हैं और उनसे ऐसे काम करवाते हैं जो होते तो गलत हैं लेकिन उन्हें फायदा देते हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि मुआशरे में इज्जत के लिए जरूरी है उनके हाथों से कोई ऐसा काम ना हुआ हो जो लोगों के सामने उन्हें बुरा बनाए। लिहाजा ऐसे कामों के लिए वो दूसरों के हाथ यूज करते हैं ताकि जब भी कोई ब्लेम करे तो ये ब्लेम उन पर ना हो बल्कि उस शख्स पर हो जिसके हाथों पे ये काम हुआ हो। बहुत से सियासतदान भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो दोस्ती के नाम पर आपसे ऐसे काम करवाते हैं जिन्हें आप बुरा तो समझते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती की खातिर वो काम कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, लेकिन आपका एक दोस्त है जिसकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है। अब वो खुद उसके साथ लड़ने की बजाय आपको उसके सामने कर देगा, या फिर किसी से कर्ज लेने के लिए उससे डायरेक्ट बात करने की बजाय आपसे कहलवाएगा और आपके जरिए उससे पैसे निकलवाएगा, और फिर कल को वो पैसे या तो खुद आपको देना पड़ेंगे या फिर उनकी वजह से आप जलील होते रहेंगे। इसी तरह बहुत से ऐसे काम हैं जो चालाक लोग करने की बजाय
दूसरे से करवाते हैं और अपने हाथ और दामन हमेशा साफ रखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की पहचान करें जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं और अपना इमेज बनाने के लिए आपका इमेज खराब करते हैं। अब आते हैं उन 6 कवानीन की तरफ जिनका इस्तेमाल करके आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन सकते हैं। नंबर 3, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीन एफर्टलेस। लोगों को अपनी कामयाबियों से मुतासिर करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को अपनी मेहनत से मुतासिर करना चाहते हैं। वो हर किसी को बताते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात को देर तक काम करता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ और आराम तो बिल्कुल नहीं करता, मैं अपने काम बड़ी मेहनत से करता हूँ, वगैरह वगैरह। जबकि इस कानून के मुताबिक आपको दूसरों को अपनी मेहनत से मुतासिर नहीं करना बल्कि उसके रिजल्ट से मुतासिर करना है। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक अपनी मेहनत और अपनी चालों को दूसरों से खुफिया रखें। इन्हें हर किसी के साथ शेयर मत करें। लोगों को हमेशा ये जाहिर करवाएं कि आप इतने मेहनती नहीं हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बड़ी कामयाबियों को देखकर वो हैरान रह जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तभी आपको अपनी उस मेहनत के बारे में बताना है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकेंगे और आपकी कामयाबी, आपकी अचीवमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आप उनके लिए पहले से ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएंगे। नंबर 4, disdain things you cannot have, ignoring them is best revenge। वो चीजें या लोग जिन्हें आप हासिल नहीं कर सकते उन्हें इग्नोर करना सीखें। ऐसा करके आप न सिर्फ ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे बल्कि अपनी वैल्यू को भी बढ़ा लेंगे। जब आप किसी चीज या इंसान के पीछे भागते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आप उसे हासिल नहीं कर सकते, तब आपकी वैल्यू कम होती है और सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट करता है। लिहाजा उसे इग्नोर करना सीखें। जब आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो इंसान खुद आपके पीछे आएगा और आपके बारे में जानने और आपको समझने की कोशिश करेगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम किसी को ये महसूस करवाते हैं कि हम उसके लिए पागल हैं तो वो हमें एक मामूली इंसान समझकर इग्नोर करने लगता है। लिहाजा पीछे भागना छोड़ दें और जिसे आप हासिल नहीं कर सकते उसे इग्नोर करना शुरू कर दें। नंबर 5, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोचें वैसा ही जैसा आप चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा वो आपके साथ करते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सिर्फ इसलिए खुद को जलील करवा लेते हैं कि अगर सामने वाला बुरा है तो चलो हम अच्छे बन जाएं और उसके साथ अच्छे रहें। जब आपके बार बार झुकने के बावजूद भी वो शख्स आपको जलील करता है, दूसरों के सामने आपको डी वैल्यू करता है, तो आज से ही उसके साथ अपने बिहेवियर बदल लें। हो सकता है तो उससे दूरी इख्तियार कर लें, वरना उससे उसकी जबान में ही जवाब देना सीखें। अगर तो आपके अच्छे रवैये से वो शख्स खुद को बदल रहा है या बदल सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको यह भी यकीन है कि वो कभी खुद को नहीं बदलेगा और आपकी अच्छाइयों के बावजूद भी आपको तकलीफ पहुंचाता रहेगा, तो आज से ही उसके सामने झुकना बंद कर दें और जितना हो सके उसे इग्नोर करें। उसे ये हरगिज महसूस नहीं होना चाहिए कि आप कमजोर हैं या आप उससे डरते हैं। लिहाजा अपनी सोच को अच्छा जरूर रखें लेकिन बुरे लोगों से अच्छा बिहेवियर रख के उनसे अच्छाई की तवक्को हरगिज मत करें। नंबर 6, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। हमारी ये आदत होती है कि हम हमेशा परफेक्ट ही दिखना चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। अपनी परफेक्शन साबित करने के चक्कर में हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी वैल्यू को जीरो कर देती है। मिसाल के तौर पर बात बात पर हर किसी से बहस करना,
दूसरों की सुनने की बजाय सिर्फ अपनी ही सुनाते रहना और हमेशा खुद को ही दुरुस्त समझना, ये तमाम आदतें हमारी अहमियत को कम करती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही बोलता रहता है। ऐसे में अगर हमारे अंदर कुछ हद तक परफेक्शन हो भी तो भी वो खतरनाक साबित होती है, क्योंकि लोग फिर हमसे गलती की उम्मीद रखते हैं और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो छोटी सी गलती भी पहाड़ के बराबर होती है। लिहाजा लोगों को यही जाहिर करवाएं कि आप उनकी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। नंबर 7, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज। किसी बड़े आदमी के नक्शे कदम पर चलकर बड़ा बनने की कोशिश हरगिज मत करें, बल्कि अपना रास्ता खुद चुनें। यहाँ हमारी मुराद ये है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस रास्ते को इख्तियार मत करें जिस पर चलकर कोई और कामयाब हुआ हो, बल्कि कुछ अलग, कुछ अनोखा करें, कुछ ऐसा जो आपसे पहले किसी ने न किया हो। अपने काम को क्रिएटिव बनाएं और हमेशा इसे करने के लिए नए से नए तरीके सोचते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक अलग पहचान जरूर बनेगी। नंबर 8, प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी काम को शुरू करने से पहले उस एंड को हमेशा अपने माइंड में रखें और उसी तरीके से अपनी प्लान तैयार करें। और अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए शुरू मत करें कि वो दूसरे कामों से ज्यादा आसान है, बल्कि ये भी देखें कि उसका एंड क्या है। आपको किन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ आपकी कामयाबी के चांसेस कितने हैं। क्या आप इस काम से इतनी बड़ी कामयाबी पा सकते हैं जो आपको अजीम बना दे और आपकी एक अलग पहचान हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है तो आपको ये देखना है कि क्या आप उससे इतना पैसा बना सकते हैं जो आपको लंबे अरसे के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम दे। लिहाजा किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके एंड के बारे में जरूर सोचें और अपनी एक अलग पहचान बनाएं। ये देखें कि इस दुनिया से जाने के बाद आपको किन अल्फाज के साथ याद किया जाएगा। आपके मरने के बाद दुनिया में आपकी पहचान क्या होगी। अगर तो जवाब पॉजिटिव आए तो बेखौफ होकर उस काम को शुरू कर लें। ये थे वो 8 कानून जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।